चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आज जो है आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि चैप्टर जो हम लोग क्लास 12 का स्टार्ट किए हैं, पहला चैप्टर। और पहला चैप्टर में हम लोग डिस्कस किए थे इंट्रोडक्शन के बारे में बताए थे, सिलेबस बताए थे, और चैप्टर जो पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए, चैप्टर जो पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, तो क्या यहाँ पर देखिए चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में हमने इंट्रोडक्शन दिया, कंप्लीट तरीके से बताए। और आज जो है इसी चैप्टर में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, और अगला टॉपिक पढ़ा करके आप स्लो रूप से ही सिलेबस को स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करते हुए आप लोगों को एक सही मुकाम तक पहुंचाएंगे हम। तो चलिए, इस चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आप लोगों को पढ़ाए देखिए बताए हुए थे, थोड़ा सा रिवीजन दे देते हैं कि हम लोग ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो चैप्टर का नाम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी कि कोई भी वैसा प्लांट जिसमें फ्लावर लगता हो उसकी रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, यानी उसमें भी इन्वॉल्व होता है, एक मेल और एक फीमेल पार्ट्स होता है। तो जिसमें हम लोग क्या है, फ्लावर के बारे में पढ़ें। फ्लावर जो होता है मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, यानी कि हम लोग बॉटनी पढ़ रहे हैं, तो बॉटनी में ये पढ़ रहे हैं कि हम लोग को बॉटनी में यानी पेड़ पौधा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पेड़ पौधा में ना तो रूट सिस्टम पढ़ना है, ना तो शूट सिस्टम पढ़ना है, ना तो लिप्स पढ़ना है। केवल इस चैप्टर में जो सेकेंड ईयर में डाला गया है सब्जेक्ट में, उसमें क्या पढ़ना है, रिप्रोडक्शन। और एक प्लांट्स में जो है एंजियोस्पर्म खास करके प्लांट है, उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो रिप्रोडक्शन का मेन पार्ट जो होता है वो क्या होता है, फ्लावर्स। तो इसका मतलब है कि हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो केवल फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। और फ्लावर में क्या पढ़ेंगे कि फ्लावर पढ़ेंगे, उसका मेल फीमेल एसेसरी पार्ट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद पोलिनेशन है, फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, फ्रूट्स फॉर्मेशन पढ़ेंगे, और सीड फॉर्मेशन पढ़ेंगे। वहाँ से चैप्टर ख़त्म। यानी कि बहुत आसान है, इससे ज़्यादा तो 11 में दिया गया था। 11 में क्या था कि रूट सिस्टम भी पढ़ना है, शूट सिस्टम भी पढ़ना है, यानी टोटल चीज़ को पढ़ना है। यहाँ केवल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो यहाँ देखिए पार्ट्स ऑफ फ्लावर, यहाँ पढ़े थे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो पढ़ा दिए थे कि फ्लावर्स क्या है, फ्लावर्स के बारे में। फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट, यानी वैसा प्लांट जिसमें फ्लावर लगता हो, वैसे प्लांट्स को हम लोग क्या कह देते हैं, एंजियोस्पर्म। अब यहाँ पर देखिए कि आप लोगों के लिए एक सुविधा, यहाँ पर देखिए, यहाँ जो हम लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं वो मिशन मंजिल, वो कौन सा प्लेटफॉर्म है, मिशन मंजिल। याद रखिए, मिशन मंजिल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ ऑनलाइन में आकर के ऐसे आप टोटल साइंस का सब्जेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि केवल हम बायो का कोर्स लें तो बायो का कोर्स भी आप ले सकते हैं, जिसमें देखिए यहाँ फी दिया गया 199, 199 रुपया, समझ में। और 199 रुपया में आप साल भर पढ़ेंगे, जिससे आपको क्या है कि अपना सब्जेक्ट तो क्लियर होगा ही होगा। लेकिन अभी बॉटनी पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको लगता है कि नहीं, अभी बॉटनी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा पटाख भी लगेगा, क्या है कि जो नॉन बायोलॉजिकल्स ग्रुप के हैं वैसे लोगों को। लेकिन जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है या फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी पर जब आ जाएंगे हम लोग, तो वहाँ पर जब पढ़ेंगे और जब ह्यूमन बॉडी के बारे में, तो वहाँ वैसे लोग भी पढ़ेंगे जिसको बायो से कोई मतलब नहीं है, जो आईएससी का एग्ज़ाम नहीं दे रहा है, जो क्या है कि 12th का एग्ज़ाम ही नहीं देना है, उसको मेडिकल तैयारी ही नहीं करना है, उसको कुछ नहीं करना, उसको पर्सनल लाइफ जीने के लिए भी उसको बायोलॉजी पढ़ना है और बायोलॉजी सीखना है। जिसमें क्या है कि वो जानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे शरीर का निर्माण ही बायोलॉजी से हुआ है। हम लोग क्या है, एक ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के तहत निर्माण हुआ है। तो ऑर्गेनिक में हमारे अपने शरीर का, अगर शरीर के अंदर एक दाना भी होता है तो ये हमें तकलीफ देगा, सीधी सी बात है। और इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर इज ए सेकेंड गॉड ऑन द अर्थ, भगवान का दूसरा रूप जो है पृथ्वी पर डॉक्टर ही है, समझे। और जिसकी स्टेप यहाँ से शुरू हो जाता है, कहाँ से, 11 और 12 से शुरू हो जाता है। अब रह गया कि लोग जो है कि भगवान को खोजने के लिए यहाँ जाए वहाँ जाए, कहीं भी जाए, समझ में। तो ऐसा नहीं कि भगवान जो है कि केवल कुंभ का मेला में है, या भगवान कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च में है, कि कोई खास पार्टिकुलर प्लेस पर है। क्योंकि लोग जाता है, कहते हैं जा रहे हैं हम अपना पाप को ख़त्म करने के लिए, हम अपना पाप को धोने के लिए जा रहे हैं, हम अपना पाप का क्या पश्चाताप करने के लिए जा रहे हैं, समझ में। तो पश्चाताप करने के लिए जब जा रहे हैं तो वहाँ पर वैसी समस्या आता है, तो भगवान उस जगह पर भी है जिस जगह पर आपने पाप कर रहा था, जिस जगह पर आपने गलत काम कर रहा था वहाँ पर भी है, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए जो है, बाकी लोग नेगेटिव पॉजिटिव देने वाला बहुत सारे हैं,
समझ में? कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो कमेंट किया है मेरे कमेंट बॉक्स में कि सर प्रोनाउंसिएशन कहाँ, प्रोनाउंसिएशन इज ए लेस देन योर नॉलेज, लेस इंपॉर्टेंट देन योर नॉलेज, यानी कि प्रोनाउंसिएशन जो होता है लेस इंपॉर्टेंट देन योर नॉलेज। इफ यू हैव अ गुड नॉलेज दैट मीन्स ऑल्सो यू कैन सर्वाइव एनीवेयर एंड ऑल्सो यू कैन एक्सप्लेन टू अदर पीपल्स विथ अ कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंस के साथ आप उसे समझा सकते हैं, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन, अगर एक तोतला आदमी कहता है एक गिलास पानी लाओ, तो समझ रहे हैं आप कि वो पानी मांग रहा है, बस आप वो लिख रहा है पानी, उसको काम चला है पानी से। जैसे भाषा जो होता है हर 20 किलोमीटर में डिफरेंट होता है। दूसरी बात है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो भारत की जो भाषा होता है कि वो क्या है, हिंदी है, इसलिए हम लोग हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो इंग्लिश में पढ़ता है तो उसको इंग्लिश विथ हिंदी दे रहे हैं, इंग्लिश भी और हिंदी भी दे रहे हैं, दोनों तरीके का हो गया, इंग्लिश मीडियम भी हिंदी। लेकिन बायो जो होता है वो एक लैटिन में होता है। लैटिन जो होता है एक लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज में लिखा गया है, साइंटिफिक लैंग्वेज को जो लैटिन में लिखा जाता है। अगर क्या होता है कि कुछ लोग हिंदी है, हिंदी भी अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, इंग्लिश भी नहीं होता। अगर किसी को लैटिन है तो लैटिन बहुत सारे ऐसे जो समस्याएं होगा कि जो अच्छे से पढ़ ही नहीं पाएगा। तो कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड है जिस प्रोनाउंसिएशन मेरे साथ भी हो सकता है, किसी और के साथ भी हो सकता है, इतनी सारी भाषाओं में से कहीं कहीं 2-4 आ सकता है। अब उसको कहता है ना कि एक व्यक्ति जो होता है कि सुंदर शरीर को छोड़ करके वो कहाँ बैठता है, कहता है कि एक आदमी का बहुत सुंदर शरीर है लेकिन जहाँ घाव होगा तो मक्खी खोज के वहीं बैठेगा। तो ऐसे जो नेगेटिव निकालने वाला है, गलत आदमी है, गलत सोच वाले हैं, बहुत सारे लड़का लड़की है धरती में है, समझ में। अगर क्या कहता है, जैसे कहते हैं कुछ लोग क्या है कि अंगूर को खाना है, नहीं खाया तो खट्टा है। जैसे कुछ लोग है जो कहते हैं ये लड़का से हम बहुत प्यार करते हैं, ये लड़की से बहुत प्यार करते हैं, नहीं मिला तो कहता है दूर साला वो करता है, ये सिस्टम खराब हो, तो कुछ ना कुछ डिफॉल्ट कर देगा। तो वही चीज़ है, लोगों में नेगेटिव नहीं पॉजिटिव को देखें, नॉलेज को देखें, और उसको नहीं देखना है, हाँ सेंटेंस को देखना है कि आपका सेंटेंस के अंदर कोई स्पेलिंग तो गलत नहीं है, उसको देखना है। और समझना है कि हम किसे पढ़ाने वाले अपनी भावनाओं को पढ़ाता है और समझने वाले अपनी भावनाओं को समझता है। किस तरीके से दोनों की जब मेल होता है तभी वहां से सक्सेस होता है, समझे। तो चलिए देखिए, मिशन मंजिल पर आपको एकदम सस्ता मिल रहा है, प्लस ऑफलाइन क्लास अगर आप करते हैं नियर बाई कहीं भी है, तो अगर यहाँ हजारीबाग झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है हजारीबाग, जो एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है, और एजुकेशन हब में ही मेरा भी कोचिंग है। आप किसी से भी आएंगे, यहाँ से पूछेंगे, नेट गूगल से कहीं से भी सर्च करते हैं, वहाँ से भी मिल जाएगा। ABC बायोलॉजी क्लासेस जो हमने फाउंडिंग किए हैं और वो चला रहे हैं हम। और क्लास में आप लोग ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो बेझिझक आप ऑफलाइन भी आएंगे। लगभग जो होता है कि इस वर्ष जो है कि लगभग अभी हमारे पास 1500 सीट खाली है, और 1500 सीट में आप लोग आ सकते हैं। लगभग जो होता है कि कम, बहुत कम संख्या, और 1500 इस वर्ष टारगेट है कि 1500 स्टूडेंट को हमने एडमिशन लेंगे। और 1500 स्टूडेंट को साथ ही साथ क्या है कि हमने एक और भी चीज़ को लॉन्च किए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर तरीके से लॉन्च किए हैं, जो आप कोई भी गरीब बच्चा ये नहीं कर सकता कि अब हम पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ पाते हैं, पैसे की दिक्कत समस्या है, पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलता है। जैसे मेगा सिटी में कहता है ना कि पार्ट टाइम जॉब मिल जाता है, पढ़ाई भी कर रहा है, पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। अब हमने एक AI सिस्टम के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हमारा जो है कि हमने जो कंपनी बनाए हैं, हमारा देखिए पहले से भी मेडिकल बैकग्राउंड्स के अंतर्गत हम चल रहे हैं। यानी क्या हम जो है डॉक्टर और फार्मासिस्ट करने के बाद जब हमने पढ़ाना शुरू किया यहाँ से पोस्टिंग के बाद, तो यहाँ पर क्या है कि अब हम जो CNF कंपनी का चला रहे थे उसको हमने अपना खुद का कंपनी बना लिए, और अपना कंपनी में हम जो प्रोडक्ट उतार रहे हैं उसके साथ हम लोगों को अब क्या है कि ये एजुकेशन सिस्टम की पॉलिसी से भी जोड़ दे रहे हैं। अब इसमें क्या है, appure.in करके www.appure.in करके आप सर्च मारेंगे, गूगल क्रोम्स कहीं पर भी जाएंगे तो आपका मेरा बिजनेस प्रोफाइल टोटल चीज़ दिख जाएगा आपको क्या है वेबसाइट में। दूसरी बात है कि इसका सॉफ्टवेयर एक डिजिटल अकाउंट भी खोल के दे रहे हैं, जो स्टूडेंट कोई भी है पार्ट टाइम जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर अपना मेरी कंपनी का प्रचार भी लगा सकते हैं। जो कहीं घूमने के लिए जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद क्या है कि वैसे विद्यार्थी है जो अब हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास भी करेगा, 100% उसको पैसा कैशबैक। साथ ही साथ एक अदर ऑप्शन भी ऑनलाइन बिजनेस करने की तरीका आ जाता है, क्योंकि देखिए जितने भी रेवेन्यू है ऑफलाइन का वो घटना शुरू हो गया। जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में लगभग रेवेन्यू जो होता है 70% घट गया है। अब लोग पेपर नहीं पढ़ता है, क्या करता है कि जो भी घटना घटता है देखता है यूट्यूबर लोग आ गया मार्केट में, तो वो सब तुरंत अपना वीडियो बना करके तुरंत ला रहा है, ब्लॉगर्स आ गया है तो ये सब बना दे रहा है। ठीक उसी तरह से क्या है कि एजुकेशन का ऑफलाइन पॉलिसी भी अब धीरे धीरे क्या रेवेन्यू को
कलेक्ट करना बंद कर दिया। लेकिन एजुकेशन एक ऐसी सिस्टम है जो ऑफलाइन से भी बेहतर आपको बनाएगा, और दोनों ऑप्शन को लेकर चलना होगा। साथ ही साथ है कि मेडिकल सेक्टर का भी कंसल्टेंसी आ रहा है। दूसरी बात क्या है, शॉपिंग सेंटर का भी आ रहा है। अब हर चीज़ आपको दो मूड में मिलेगा, ऑफलाइन ऑनलाइन। लेकिन क्या है कि ऑफलाइन में और ऑनलाइन में दोनों में डिफरेंट क्या है, दोनों में डिफरेंट नहीं है, दोनों अब एक सेम हो गया, आधी आधी बंटवारा लगभग 50% रेवेन्यू पर आ गया है। इसलिए आप लोग भी अब सचेत रहेंगे, आप लोग भी ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन की भी सुविधा लें, और साथ ही साथ आप अपने जो है मल्टी टैलेंट के आधार पर भी आप एजुकेशन को एक नई पॉलिसी में लाएंगे। नहीं तो सरकार क्या है कि आपको एक डिग्री बांटते चला जाएगा। आप 10th किए, 12th किए, 11th 12th किए 2 साल, फिर ग्रेजुएशन 4 साल कीजिए, पता चला ग्रेजुएशन कर गए 5,000 का नौकरी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? आखिर कारण क्या? क्योंकि आपके पास कोई टेक्निकल एक्स्ट्रा कोर्स नहीं है, और नहीं होने के कारण पता चला कि उस सर्टिफिकेटवा को किसी को दे भी देंगे ना तो 5,000 रुपया नहीं देगा। इसलिए नॉलेज को डेवलप करना बाबू बहुत ज़रूरी है, समझिए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या है, आज हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट में जो हम लोग पढ़ाए हैं, तो आज पढ़ाएंगे हम लोग पार्ट्स ऑफ ए टाइपिकल फ्लावर्स। आज हम लोग पढ़ाएंगे कि पार्ट्स ऑफ ए टाइपिकल फ्लावर, एक फ्लावर जो है कितने प्रकार का हो सकता है। पार्ट्स ऑफ यानी पार्ट्स ऑफ ए टाइपिकल फ्लावर, एक टाइपिकल फ्लावर्स के कितने पार्ट्स होगा और फ्लावर कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि फ्लावर में, तो फ्लावर जो होता है कि हमारे यहाँ पर देखिए इसमें डिटेल्स हम बता दे रहे हैं कि फ्लावर्स के बारे में कि क्या है कि फ्लावर कितने प्रकार का है और कितने पार्ट्स होता है। तो इसमें से देखिए फ्लावर जो होता है, देखिए फ्लोरल आर्ट्स जो होता है 4 प्रकार का है, फ्लोरल लिप्स जो होता है 4 पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से है काइलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, जाइनोसियम। अब रह गया कि फ्लोरल का टाइप्स कितना होता है, कितने प्रकार का फ्लावर्स होता है। फ्लावर जो होता है टाइप्स ऑफ फ्लावर में अगर हम लोग जाते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्लावर में अगर हम लोग एंट्री करते हैं तो टाइप्स ऑफ फ्लावर में क्या है, पहले इसको पढ़ने से पहले ये जानेंगे कि सेक्सुअल क्या आ जाते हैं, सेक्सुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फ्लावर में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो सेक्स कितने प्रकार का होता है, तो सेक्स 2 प्रकार का होता है, एक मेल और एक फीमेल। देखिए सेक्स कितने प्रकार का है, 2, एक हो गया मेल और एक हो गया फीमेल। ये 2 हो गया, ये 2 नॉर्मल हो गया जो जूलॉजी में भी है और बॉटनी में भी, एंजियोस्पर्म में आ जाते हैं, एक मेल और एक फीमेल। लेकिन यहाँ पर जानते हैं कि हम जो फ्लावर पढ़ाएंगे टाइपिकल फ्लावर इस तरह से कहेगा कि आदमी कितने प्रकार का है, सेक्स के आधार पर आदमी कितने प्रकार का है। तो कोई भी अगर पूछे कि सेक्स के आधार पर आदमी कितने प्रकार का है, तो नॉर्मल 2 होता है, एक मेल होता है और एक फीमेल है जो एबल टू प्रोड्यूस ऑफ देयर चिल्ड्रेन, अपने बच्चे को जन्म दे सकते हैं। और ऐसे जो होता है अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट, डिसअरेंजमेंट या डिफॉल्ट के आधार पर आदमी 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 4। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स अकॉर्डिंग टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स एंड सेक्स डिफेक्टिव। यानी सेक्स और सेक्स डिफेक्टिव खराबी के आधार पर जो है आदमी 4 प्रकार का होता है। एक होता है नॉर्मल मेल, एक होता है मेल किनर, एक होता है नॉर्मल फीमेल, एक होता है फीमेल किनर। यानी कि अगर कोई व्यक्ति शादी ब्याह किया और उसका बच्चा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब या तो मेल डिफॉल्ट होगा या तो फीमेल होगा। तो मेल होगा तो डबल मेल हो गया, फीमेल होगा तो डबल फीमेल हो गया। तो इस तरह से 4 होता है। कितना होता है, 4। तो हम लोग फ्लावर में भी आएंगे तो फ्लावर कितने प्रकार का हो गया, 4। कितना प्रकार का आ जाता है, 4 प्रकार का फ्लावर आता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है और इसमें से हम लोग जानेंगे कि किस तरह का डिफरेंट आता है। तो 4 प्रकार के फ्लावर में क्या आ जाता है, नंबर 1 में आ जाता है बायसेक्सुअल। क्या आ जाता है, बायसेक्सुअल फ्लावर आता है, यानी एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों होता है। दूसरा आ जाता है अस्टेमिनेट फ्लावर। और क्या हो जाता है, तीसरा में आ जाता है पीसी टाइल या पीसी लेट भी कहते हैं, पीसी लेट। देखिए पीसी लेट फ्लावर। और चौथा में हो जाता है न्यूटर फ्लावर। क्या आ जाता है, न्यूटर। ना तो ये मेल है ना तो फीमेल है। तो इस तरह से फ्लावर कितने प्रकार का हो गया, 4। बायसेक्सुअल फ्लावर, अस्टेमिनेट फ्लावर, पीसीलेट फ्लावर और न्यूटर फ्लावर। तो ये चारों प्रकार के फ्लावर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर आ जाते हैं और टॉपिक पर डिस्कस करते हैं हम लोग। अब चलिए यहाँ से अब हम लोग थ्योरी में डिस्कस करते हैं, टॉपिक पर देखते हैं कि क्या है।
आपको इसके बारे में बता दिए। और आज आप जो थ्योरी आते हैं, देखिए पार्ट्स ऑफ ए टाइपिकल फ्लावर, और कहता है कि पार्ट्स ऑफ ए टाइपिकल फ्लावर में देखिए कहते हैं ये टाइपिकल फ्लावर है जब 4 हॉरल, इसके 4 पार्ट्स होते हैं ऑफ फ्लोरल अपेंडिज, जो फ्लावर्स में अरेंजमेंट होता है, फ्लोरल अपेंडिज होता है अटैच टू द थैलेमस। सारे फ्लावर का पार्ट अटैचमेंट कहाँ से होता है? थैलेमस में, थैलेमस से अटैच हो जाता है। आप लोग को फ्लावर का फिगर भी बोले थे, बना लीजिएगा, अपना कॉपी में बना लेना है। आउट ऑफ दी, जिसमें से 2 बाहर होता है, टू लोअर हॉरल, जो नीचे जो 2 हॉरल्स हो जाते हैं बाहर की ओर, जिसे काइलेक्स और क्रोला कहते हैं। काइलेक्स और क्रोला जो होता है आर अस्ट्राइल, ये कौन सा पार्ट है? अस्ट्राइल पार्ट से, यानी कि इसका कोई रोल रिप्रोडक्शन में नहीं है। अस्ट्राइल पार्ट्स आते हैं एंड कंसीडर एज ए नॉन इसेंशियल, ये नॉन इसेंशियल, इसका रहना या ना रहना इससे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं भी रहता, नॉन, अगर है तो बहुत बढ़िया है। नॉन इसेंशियल या एसेसरी या हेल्पिंग हॉरल्स होता है, ये नॉन इसेंशियल है, इसकी कोई आवश्यकता रिप्रोडक्शन में नहीं है। अगर है तो एसेसरी है या हेल्पिंग हॉरल्स कहते हैं, यानी सहायक पार्ट्स होता है फ्लावर का। समझ में? कहता है कि द टू अपर हॉरल, 2 अपर हॉरल जो हो जाता है, एंड्रोसियम एंड जाइनोसियम, एंड्रोसियम हो गया मेल पार्ट और जाइनोसियम हो गया फीमेल पार्ट, आर फर्टाइल, ये फर्टाइल होते हैं और कंसीडर एज ए इसेंशियल या नेसेसरी या रिप्रोडक्टिव हॉरल्स होता है। ये इसेंशियल आवश्यक है, ये नेसेसरी है और ये रिप्रोडक्टिव हॉरल्स है, इसका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना रिप्रोडक्शन की पॉसिबल ही नहीं है, यानी कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। ये फ्लावर विच है जब बोथ इसेंशियल हॉरल, जिसमें से दोनों, एक फ्लावर वैसा है जिसमें दोनों इसेंशियल हॉरल्स हो जाता है, ऑर्गन इज कॉल्ड, वैसे को कहते हैं हम लोग हर्माफ्रोडिट फ्लावर्स कहते हैं, या तो बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। वैसे फ्लावर जिसमें से मेल और फीमेल दोनों हो, तो वैसे फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसका और भी हम लोग क्या नाम से जानते हैं? हर्माफ्रोडिट फ्लावर्स, हर्माफ्रोडिट फ्लावर्स आ जाता है। कह रहा है क्या? इफ हैव, कहता है इफ इट हैज ओनली सिंगल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, अगर वैसा फ्लावर जिसमें केवल सिंगल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, देन इट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर, उसको क्या कहते हैं हम लोग? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। कहते हैं इफ ए यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है जो कहता है जो ओनली मेल, केवल मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट इज एब्सेंट, और उसका फीमेल पार्ट जो होता है एब्सेंट हो जाता है, इट इज कॉल्ड मेल या अस्टेमिनेट फ्लावर। वैसे फ्लावर को हम लोग मेल कहें या अस्टेमिनेट फ्लावर भी कह देते हैं। इफ यूनिसेक्सुअल, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है जब फीमेल पार्ट्स ओनली, अगर केवल फीमेल पार्ट्स है तो कहता है इट इज नॉन एज ए फीमेल या पीसीलेट फ्लावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीसीलेट। यहाँ देखिए पीसीलेट फ्लावर भी कहते हैं, या यहाँ देखो यहाँ का पीसी टाइल भी कहते हैं। इसके और भी 3-4 नाम है, एंड्रोसियम भी है, एंड्रोसियम फ्लावर भी कह सकते हैं, ये सॉरी इसका यहाँ कह सकते हैं जाइनोसियम फ्लावर भी कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? कार्पेल फ्लावर भी कह सकते हैं। इसे हम लोग और क्या है? मेगास्पोरोफाइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगास्पोरोफाइल यहाँ पर कहा जाते हैं। तो फ्लावर कितना हो गया? एक यहाँ हो गया बाइसेक्सुअल फ्लावर, देखिए रेड से हम लोग कवर कर दिए, नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 और नंबर 3, और एक आ जाते हैं अब यहाँ पर कि वेन ईवर एनी फ्लावर, जब कोई भी फ्लावर है लेक बोथ द रिप्रोडक्टिव हॉरल, जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव हॉरल्स गायब हो जाता है, इट इज नॉन एज ए न्यूटर फ्लावर, और ये क्या है? न्यूटर फ्लावर है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ फ्लावर कितना बढ़ गया? 4। कुछ ऐसे फ्लावर है जो खिला तो है, उसमें काइलेक्स और कोरोला बढ़िया है, लेकिन मेल और फीमेल पार्ट्स नहीं है। तो मेल और फीमेल पार्ट्स नहीं है, तो वैसे फ्लावर को हम लोग कहते हैं न्यूटर फ्लावर। क्या कह देते हैं? न्यूटर फ्लावर। और कुछ ऐसे पार्ट्स है जिसमें से मेल फीमेल दोनों है, तो इसे बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडिट फ्लावर्स के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं कि पार्ट्स में क्या है। इससे पहले हम लोग फ्लावर्स के बारे में फिर से एक बार जिक्र कर लेंगे कि देखिए यहाँ पर क्या आता है। इसका चारों सबको नाम याद करने के लिए बोले थे कि सबको याद कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर फ्लावर्स होता है, ये फ्लावर का जितना भी पार्ट्स है सब एक जगह अटैच है, जिसको कहते हैं थाइलेमस, थाइलेमस कहते हैं। अब ये फ्लावर में देखो ये जो पार्ट्स आ जाता है, ये जो है फीमेल पार्ट्स है। क्या है? फीमेल पार्ट। इस तरह से जो दिख रहा है ये सब क्या है? मेल पार्ट्स हो गया। और ये फ्लावर जो है ये मेल पार्ट्स हो गया, देखिए ये मेल पार्ट्स हो गया। लेकिन यही फ्लावर में क्या है कि जो ये कलर में खिला हुआ उसको कहते हैं कोरोला। क्या कहते हैं? कोरोला। और नीचे जो होता है इसको कहते हैं काइलेक्स। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है और ये पार्ट्स, इसका जो होता है कि ये नॉन इसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये फ्लावर का नॉन इसेंशियल पार्ट हो गया। अब यहाँ कहता है कि ये कौन कौन है नॉन इसेंशियल पार्ट? तो काइलेक्स और कोरोला। अगर इसे है तो हेल्पिंग कहते हैं, होरल पार्ट्स भी और फ्लावर भी कहते हैं। फ्लावर्स का होरल पार्ट्स अगर है तो बहुत बढ़िया है। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा बहुत एग्जाम्पल आप ह्यूमन बेस पर देते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी भी पढ़ना है। तो अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है, तो मेल पार्ट तो ये सब देखिए ये सब मेल पार्ट है। क्या है? मेल।
मेल पार्ट्स होता है जिसे एंथर कहते हैं, और ये बीच वाला क्या है, फीमेल पार्ट। तो मेल और फीमेल पार्ट्स को इसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर का फिगर है, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों है, एक ही फ्लावर में चारों हॉर्न्स को दिखाया। तो अगर यहाँ पर है कि अगर कोई एक लड़का है तो वो क्या है, यूनिसेक्सुअल है, यानी वो मेल है। क्या है, मेल। तो अगर किसी फ्लावर में अगर केवल मेल पार्ट है तो मेल दिखेगा, अगर किसी फ्लावर में केवल फीमेल है, मेल पार्ट है ही नहीं है, तो वो क्या, फीमेल पार्ट है, जिसे पिसिलेट फ्लावर कहते हैं। और अब रह गया कि ये दोनों जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, जैसे एक मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होता है, टेस्टी और ओवरी। लेकिन मेल और फीमेल में जो होता है पूरा शरीर है। देखता है कि कहीं पार्टी और फंक्शन प्रोग्राम में जाता है तो खूब एकदम मेकअप करके जाता है, हर लड़का, एक लड़की भी मेकअप करके जा रही है, तो लड़का लड़की एकदम खूब मेकअप करते हैं, लड़का बहुत हैंडसम है, लड़की बहुत जो है ब्यूटीफुल है। तो लड़का लड़की जो है ब्यूटीफुल और हैंडसम तो है, लेकिन कहा जाता है कि ऑल ग्लिटर इज नॉट एलाइक गोल्ड, हर चमकने वाला धातु सोना नहीं होता है। अब लड़की बहुत सुंदर है, पता चला कि अंदर से उसका जो है ओवरी काम नहीं कर रहा है, तो चेहरा आकर्षित करने का काम किया है, रिप्रोडक्शन करने का काम नहीं करता है। बच्चा पैदा तो वहां ओवरी से होगा, रिप्रोडक्टिव की चेहरा से बच्चा पैदा होगा, चेहरा आकर्षण करने का काम करता है, ठीक उसी तरह से मदद करता है। तो ये कोरोला जो है वो हेल्पिंग हॉर्न्स है, जो मदद करता है, आकर्षित करने का काम करता है। किसको, हम लोग बगीचा में जाते हैं तो दिखता क्या है, क्रोला को देखते हैं, ये नहीं कि मेल और फीमेल पार्ट है। कोई लड़का लड़की देखे जाता है क्या देखता है, चेहरा देखता है, शरीर देखता है, हाँ ये लड़कियां पसंद हो गया, हाँ ये लड़का पसंद हो गया। अब एक लड़की बहुत सुंदर है और बाद होकर बच्चे नहीं हो रहा है तो क्या करेगा, यानी कि शादी ये करता काहे ले, बच्चा के लिए। रिप्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं हम लोग काहे ले, रिप्रोडक्शन इज ए नेसेसरी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मेंटेनेंस ऑफ देयर जनरेशन, अपना पीढ़ी को मेंटेनेंस करता है। एक जानवर है उसको भी वो भी जानता है और बच्चा पैदा करता है, बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है। तो इसलिए जो होता है जैसे एकदम कोरोला का रोल है उसी तरह से हम लोग का जो चेहरा का रोल है उसी तरह कोरोला का रोल है। अगर एक फ्लावर में कोरोला है तो बहुत बढ़िया, ये कलरफुल में होता है, ब्राइट कलर्स होता है, फ्रेगनेंट्स होते हैं, और ये आकर्षित करता है तो पोलिनेशन होता है, क्योंकि इंसेक्ट आता है। इसको आकर्षित करने के लिए क्या चाहिए, इंसेक्ट। अगर कोई लड़की बहुत सुंदर है तो उसको आकर्षित करने के लिए, लड़का को आकर्षित करने के लिए सज रहा है, और वही मेन होता है जो आकर्षित कर रहा है क्या, चेहरा को देख करके। लेकिन वहाँ रिप्रोडक्शन तो वहाँ से होगा, सेक्सुअल के माध्यम से आता है। तो ठीक यहाँ पर आ जाते हैं। तो इस तरह से ये चारों हॉर्न्स को समझ गए हुए, समझ में। अब यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे कि नेक्स्ट जब टॉपिक पढ़ेंगे तो यहाँ देखिए चारों पर एक एक करके डिटेल्स हम लोग पढ़ते जाएंगे कि चारों का रोल क्या है और रोल क्या है बेहतर तरीके से। अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत है तो टॉपिक पे अपना कमेंट करेंगे, हम लोग और भी हम बेहतर तरीके से आपको बता देंगे। फ्लोरल लिप्स आर 4 कितना आ जाता है, तो फ्लोरल लिप्स के बारे में तो जोड़ेंगे काइलेक्स, काइलेक्स का क्या रोल है, क्रोला का क्या रोल है, देखिए हमने बता दिया, और एंड्रोसियम का क्या रोल है, जाइनोसियम का क्या रोल है। ये टोटल पढ़े, ये हो गया मेल पार्ट और ये हो गया फीमेल, और बाकी ये दोनों जो होता है ये आकर्षण करने के लिए पार्ट्स होता है, फीमेल पार्ट्स होता है। क्या हो जाता है, अगर किसी को यहाँ दिक्कत होगा, देखिए हम लोग स्पेलिंग में थोड़ा सा क्या है रगड़ दे रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। अब कुछ कहेगा रे कि डॉक्टर लिख देता है पैरासीटामोल, तो एक मतलब ये नहीं होता है कि वो समझेगा बेटा वही जो पढ़ रहा है वही समझेगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स बाहरी लोग देखेगा तो कहेगा ये तो गलत लिख ले, तो तुम्हारा पढ़ाई का बस के बात नहीं है। जैसे जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं वो सुनिए, मजा लीजिए, ठीक है सुनिए, दूसरा कोई भी सीखिए, लेकिन जो बायो पढ़ रहे हैं उसको ठीक समझ में आ जाएगा कि लिखल क्या है, सर क्या लिख रहे हैं, क्या बता रहे हैं। क्योंकि बहुत ऐसे कुछ है, और कुछ लोगों का है जो कमेंट करता है तो बोले ना कि सुंदर शरीर को छोड़ करके लोग जो होता है, जैसे मक्खी क्यों होता है, मक्खी है वो, मक्खी डायरिया फैलाने वाला है, जो कॉलरा फैलता है डलेरिया, तो मक्खी का काम है कभी कभी क्या करेगा, वो पासा बदलता है, पैखाना में भी बैठता है और खाना में भी बैठेगा। तो क्या करो, पैखाना से उड़ के जाएगा, खाना में बैठ जाएगा। तो ठीक उसी तरह से जो कमेंट करता है कि सर स्पेलिंग है, प्रोनाउंसिएशन का है, स्पेलिंग तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोनाउंसिएशन पर जो करता है, प्रोनाउंसिएशन इज लेस इंपॉर्टेंट देन योर नॉलेज। और वो एक मक्खी की तरह वो कॉलरा और डायरिया फैलाने वाला, चाहे लड़की है वो लड़का है, और ऐसे भी है, समझ में आया, समझ में। तो वो डायरिया फैलाने का काम करेगा, वो लोगों की अच्छाई को नहीं दिखता है, उसका बुरा ही दिखता है, समझ में, समझ में। जैसे कहते हैं पूरा सुंदर शरीर को नहीं देखेगा, वहां देखेगा सिस्टमा, वो करके सिस्टमा कहाँ दिख रहा हो, वही सिस्टम को देखते रहता है, नहीं देखता है कि आजकल बहुत सारे कोई लड़की एकदम पढ़ाएगा ना, हाँ एकदम बोल्ड है, बहुत मस्त है, झकास है, देखो एकदम झकास वीडियो चलेगा, एकदम व्यूअर और लाइक सब्सक्राइब खूब बढ़ेगा, समझ में। तो कोई लड़का लोग भी चड्डी पर पढ़ावे उतर जाता है, खूब चमक जाएगा। लड़कियों का तो आकर्षण वही जाएगा, चड्डी पर जाता है। लड़की का ध्यान जो है वो कहाँ जाता है, तो लड़का चड्डी पर जाता है, और लड़का का ध्यान कहाँ जाता है, तो लड़की के सामने वाला पर जाता है, समझ में है, क्योंकि ये सेक्सुअल आकर्षण करने का केंद्र है। जैसे गलत नेगेटिव सोचने वाला, नेगेटिव वो पढ़ाई को नहीं देखेगा, वो सर बोलना कौन सी प्रोनाउंसिएशन उच्चारण गड़बड़ा गया, समझ में। तो ये चीज को हो जाता है। तो बहुत सारे लोग हैं
धरती में अपना सबकी कान बंद करो, अपना तरीके से कहा जाता है ना कि बुराइयां को मत सुनो, अच्छाई को देखो। हमारे पास बहुत बुराई है, हम यहाँ आपके पास क्या देने आए? अच्छाई। अच्छाई को लीजिए, मेरी बुराई को छोड़ते जाइए। आप छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, आप एक परफेक्ट मैन बन जाएंगे। समझ में। चलिए तो आज यहीं तक रखते हैं। आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक दबा के एकदम कीजिए, और क्या है सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि वैसे गरीब बच्चे तक भी पहुँचे जो इसके लायक है और ले सके। समझे? चलिए आज यहीं तक। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट। और आप लोग जो है प्ले स्टोर पर जा करके मिशन मंजिल का प्लेटफॉर्म है, मिशन मंजिल देखिए जो ये क्या 199 में आप जा करके ले सकते हैं। मिशन मंजिल पर पहले आप देखिए, आप कोर्स खरीदे या ना खरीदे, आप पहले इसमें जाइए। अब मिशन मंजिल के क्या है, आप पहले प्ले स्टोर पर जाइए, मिशन मंजिल के नाम से आप डाउनलोड कीजिए ऐप, और डाउनलोड कर लीजिए ऐप, जिससे क्या है कि आप जो है बायोलॉजी का नहीं भी स्टूडेंट है वो भी डाउनलोड कीजिए। आपको एकदम गारंटी देते हैं कि आपको कम से कम जिंदगी में देखिए डॉक्टर बने। देखिए हर कुतवा काशी नहीं जाता है, हर कुतवा काशी नहीं जाता है, पतरिया चाटने वाला बड़ी मने रहता है। समझ में है? समझ में। इसीलिए हर कोई पढ़ के डॉक्टर नहीं बन जाएगा, लेकिन जिंदगी सबको जीना है, तो अपने शरीर के बारे में सबको समझना है। और अगर आप 199 का कोर्स लिए तो एकदम 100% आपको गारंटी देंगे हम, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, चाहे बायोलॉजी पढ़े या ना पढ़े, लेकिन 100% गारंटी देंगे कि आप अगर अपने लाइफ में पूरी जिंदगी में मरते दम तक अगर अपने आप को अगर 2 बार भी डॉक्टर से जाने के लिए बचा लिया, आपका पैसा असूल, एकदम 100% पैसा असूल हो जाएगा। अगर आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसको लग रहा है कि हमें होगा, संदेह है, डाउट है, और उसको अगर आपने ठीक कर लिया तो जानिए कि आपने अपने आप में, कहता है क्या कि प्रिवेंशन इज ए बेटर देन क्यूर। हर बीमारी का इलाज से बढ़िया है कि रोकथाम कर ली, और रोकथाम करेंगे तो बहुत बढ़िया है कि आपका जो है सुधार हो जाएगा और पैसा तो वसूल हो जाएगा लाइफ में। बहुत ऐसे गलत चीज़ों में खर्चा किए तो अगर 199 का एक रिचार्ज भी नहीं होता है, तो अगर आप वहाँ डाउनलोड करके अगर ले लेते हैं, जब मन किया देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग है आपका जा रहा है, अगर बॉटनी करता है स्केप कर दीजिए, जूलॉजी है, जो अच्छा लगे आप पढ़िए, लेकिन सीखने जरूर मिलेगा। कम से कम जो है बाहरी जो रीलवा चला रहे हैं वो लड़का लड़की वाला मैटरवा, जो नाचने वाला ब्लॉगर ये सब है ना, वो सबसे बढ़िया देंगे हम। समझ में? अगर वैसा रहता, आजकल तो महाकुंभ में भी जा रहा है ना, तो लंगटा जो है ना, लंगटा वहाँ भगवान नहीं है, लेकिन लंगटा बड़ी मने है, और लंगटेन को देख देख करके भी बहुत मने रील चल रहा है। समझ में? फेमस हो रहा है। तो ऐसे कहा जाता है कि आप कम से कम बेहतर चीज़ों को सीखिए, आपको बेहतर मिलेगा। कौन गलत है उसको नहीं, आप अच्छे आप में सुधार कीजिए, अपने आप सुधर जाएगा। समझ में? तो चलिए आप लोग एकदम फटाफट डाउनलोड कर लीजिए, और जो नहीं जान रहे उसको भी बोलिए कि मिशन मंजिल के प्लेटफॉर्म पर बायो के सर आए हुए हैं, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं, एकदम डाउनलोड कीजिए। चलिए थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट।